जाना, सती जो कीन चरित सोई जाना। क्या देखा? सती कीन सीता कर भेसा, सेव और भया हो विषाद विशेषा। मन में विचार किया कि जो अब करो सती सन प्रीति, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगत पथ होए अनीति। शिव जी ने कहा कि यदि इन्होंने सीता माता का रूप बना लिया है, यदि मैं अब इनसे प्रीति रखता हूँ तो मेरी भक्ति झूठी पड़ जाएगी। शिव जी ने मन ही मन में संकल्प किया, ऐहि तान भेंट सती नहीं मोही, ऐहि तान भेंट सती मोहि नाई, शिव संकल्प कीन पराकाष्ठा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। मन ही मन में शंकर जी ने सती जी का त्याग कर दिया। भाई आज का कोई पति होता तो कहता तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसा क्यों किया? भाई झगड़ा करते आपस में। और ये बताओ यदि झगड़ा हो जाता, रामचरितमानस है भाई हमें ये जीवन जीना सिखाती है। शंकर जी से आप सीख लीजिए। सती जी ने इतना अपराध किया, लेकिन शंकर जी ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, एक शब्द भी नहीं निकाला। मन ही मन में संकल्प कर लिया कि अब इस तन की भेंट इस तन से नहीं हो सकती। मन ही मन में महाराज संकल्प कर लिया शंकर जी भगवान ने। और यदि आज का पति होता डांटता, और डांटता तो पत्नी क्या करती है आजकल की आपको पता है भाई, कोई जहर वहर खा लेती है, कोई भाई फांसी लगा लेती है, तो आपके लिए आपकी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। जब आपकी कोई पत्नी कोई गलती करती है, ना उसे डांटिए, ना उसे पीटिए, ना उससे कुछ अपशब्द कहिए, बस कुछ दिनों के लिए मौन हो जाइए। आप मौन हो जाएंगे तो देवियां स्वयं समझ जाएंगी कि भाई हमने ये गलती की है, ये हमने अपराध किया है, इस वजह से हमारी पति देवता हमसे रुष्ट हैं। आज के अलावा या इस गलती के अलावा हम अब कोई गलती नहीं करेंगे। यदि आप उनको कोई डांटते पीटते फटकारते हैं तो भाई गृहस्थी चौपट होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए गृहस्थी को बचाना है तो माताएं कुछ गलत काम करती हैं, माताएं कोई कष्टदायक काम कर देती हैं तो उनसे मौन हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए। शंकर जी ने यही किया, शंकर जी चुप हो गए। शंकर जी ने एक शब्द भी नहीं निकाला। 87,000 वर्ष तक की समाधि लगा ली। और सती जी को यह ज्ञात हो गया कि पति देवता ने मेरा त्याग कर दिया है, पति देवता ने मेरा त्याग कर दिया है। लेकिन हमारे भारत की धरती की नारी की एक शोभा है, वो शोभा यह है कि पिता के यहाँ से डोली और पति के घर से अर्थी निकले। आजकल की महिलाएं हैं, शिवजी ने 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली। आजकल की कोई पत्नी होती, क्षमा करिएगा, बैग लगा के मायके चली जाती, बोलते हम कोई फालतू थोड़े ना है, ऐसे थोड़े ना आएंगे, सारा खानदान लेने गया था तब आए हैं। आजकल की पत्नी होती तो दो बातें क्या हो जाती है घर में, मायके के लिए तैयार हो जाती है। सती जी ने मन में संकोच है कि हमने गलती की है, लेकिन शिव जी की समाधि खुलने की उन्हें इंतजार है। शिव जी की समाधि कब छूटे, शिव जी की समाधि खुलने का उन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। बिना बुलाए अगर पति के घर को छोड़ करके
पत्नी पिता के घर जाती है तो वहां पर सभी सुख होंगे, लेकिन लोग उसे किस दृष्टि से देखेंगे कि भाई पति के द्वारा प्रत्यक्त नारी है, पति ने इसका त्याग कर दिया है, इसे पति लेने ही नहीं आता। भाई समाज में कई तरह तरह की बातें उठती हैं, पति से प्रत्यक्त नारी है, इसको इसके आदमी ने छोड़ दिया है। भाई समाज में उस दृष्टि से उसे देखा जाता है। नारी जीती मरती रहे लेकिन रहे अपने ससुराल में ही, ससुराल में ही उसका सम्मान है। पिता के घर में शादी के बाद उसका कोई संबंध नहीं रह जाता, उसके सारे संबंध आकर के ससुराल में रहते हैं। वही उनके माता पिता हैं, वही उनका घर है, जीना है मरना है अपने ही घर में। सती जी ने शिव जी की समाधि के खुलने का इंतजार किया। 87,000 वर्ष तक समाधि लगी रही। 87,000 के इस वर्ष के बाद शिव जी की समाधि खुली। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन समाधि छूटी। महारानी सती जी को पता चला कि हमारे पति देवता समाधि से बाहर आ गए हैं, तो सती माता शिव जी के पास गई। उसी समय दक्ष जी महाराज, उन्हें बहुत बड़ा पद प्राप्त हो गया था, लेकिन दक्ष ने यज्ञ रचाई और सभी देवताओं को न्योता पठाया। ब्रह्मा विष्णु महेश, वहां पर 3 देवों को आमंत्रित नहीं किया गया था और सभी को निमंत्रण दिया गया था। सभी लोग, सभी देवांगनाएं वहां से निकल रही है, नृत्य करती हुई, बाजे बजाते हुए, गान गाते हुए। और जब सती जी ने विमान देखे, अब रास्ता तो है बहुत सारे, लेकिन व्यक्ति हास परिहास में कितना चलता है। सभी देवताओं को पता था कि शिव जी से और दक्ष से कुछ उनके मन विचार थोड़े अलग अलग हैं, उनमें कुछ खटपट हो गई है ना। तो सभी देवता ये देखने के लिए कैलाश पर्वत से होकर के जा रहे हैं कि भाई शिव जी को निमंत्रण दिया है कि नहीं, और नहीं दिया है तो थोड़ी हम हंसी भी उड़ा लेंगे, भाई तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। सती जी ने विमान देखे। वैसे सर आकाश मार्ग में कोई 4 लाइन नहीं है, कोई एक ही मार्ग नहीं है। यहाँ तो हम रोड पर चलते हैं भाई, रोड से इधर उधर नहीं हो सकते, लेकिन आकाश में तो कोई मकान नहीं बने कि इधर उधर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हास प्रयास के लिए सभी देव कैलाश पर्वत से ही होकर के गुजर रहे हैं। भाई कोई किसी का मित्र होता है और भूलवश उस किसी मित्र ने उस मित्र का एक मित्र के घर पर कोई प्रोग्राम है तो दूसरे मित्र ने अपने मित्र को नहीं बुलाया, कुछ खटपट हो गई, भगवान जाने क्या हो गया। तो लोग उनके घर होकर के जाएंगे, पता है कि इनमें कुछ हो गया है, झगड़ा हो गया है, फिर भी उनके घर से ही निकल के जाएंगे। क्यों भाई चल नहीं रहे आप, चल नहीं रहे भाई, उनके यहाँ पर आज ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आप नहीं जाओगे? तो बोलेंगे कि नहीं हम नहीं जा रहे, हमें कुछ काम है, चिट्ठी तो आई थी, झूठ बस बोलना पड़ेगा, उसको चिट्ठी तो आई थी लेकिन हम जा नहीं रहे। ज्यादा कहेंगे अरे तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम चलो जल्दी चलो, तुम्हें हमारी सौगंध है। अब बताओ उन्होंने अपनी सौगंध दे दी तो क्या करेंगे? सच तो बोलना पड़ेगा, भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, हम नहीं जा पाएंगे, आप चले जाओ, हमारे लिए तो निमंत्रण नहीं आया। तो कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे, हम भी ये बैठे हैं। तो वो कहेगा नहीं आप तो चले जाइए, आपका निमंत्रण आया है, हमारा निमंत्रण नहीं आया है, आप तो चले जाइए, तुम्हें हमारी सौगंध है, आप चले जाइए। तुम कह देते हो तो चले जाते हैं, नहीं वरना हम जाने वाले नहीं थे, तुम कह रहे हो तो चले जाते हैं, ऐसा जताते हैं भाई। तो सभी देवांगनाएं कैलाश पर्वत से होकर के जा रही हैं, इधर उधर कोई रामायण नहीं है। जो सती जी ने देखा कि आकाश में ये विमान जा रहे हैं,
सती जी ने कहा कि शंकर जी से पूछा कि स्वामी मेरे पिताजी के घर पर यज्ञ हो रहा है, आप कहो तो मैं चली जाऊं। शिव जी ने मना किया कि देवी आप वहां मत जाओ, हमारा निमंत्रण नहीं आया है। सभी देवताओं को आपके पिताश्री ने निमंत्रण भेजा है, पत्र भेजा है, यहाँ पर खबर तक नहीं की है, आप मत जाओ। नहीं, मैं तो जाऊंगी पिताजी के घर पर, गुरु के घर पर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा जा तो सकते हैं देवी, लेकिन ऐसा भी जाना क्या किस बात का कि हमारे जाने से किसी के हृदय को कष्ट हो, किसी के हृदय पर आघात हो, हम जाएं और दूसरा हमारे जाने से शोक मनाने लगे। भाई इन्हें किसने बुलाया था, ये क्यों आ गए, इनकी तो हमें शक्ल देखना पसंद नहीं है, ये क्यों आ गए यहाँ पर। तो ऐसे जाने से सती क्या फायदा, और हमारी वजह से, हमें तो इस बात का खेद है देवी, हमारी वजह से तुम्हारे पिता ने आपको भी छोड़ दिया है। उस सभा में हम बैठे थे, एक दिन सभा हो रही थी देवों की, तो शिव जी सभा में बैठे थे, उनकी समाधि लग गई। दक्ष आए, सभी देवताओं ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, सम्मान किया। शंकर जी ने प्रणाम नहीं कर पाया था तो दक्ष ने उनका अपमान किया, खरी खोटी सुना दी थी। उस दिन से शिव जी का आना जाना रिश्ता टूट गया था। हालांकि गलती शिव जी की नहीं थी, बस क्रोधवश दक्ष ने उनसे बुरा भला कहा, फिर भी शंकर जी ने एक बात नहीं कही। उन्होंने मना किया, देवी आप मत जाओ। सती जी कहती हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगी। अच्छा जाओगी, तो कुछ गढ़ों को उन्होंने देखा साथ में करके सती जी को पहुंचा दिया। सती जी गई, वहां पर वही हुआ जो शंकर जी कह रहे थे। सभी लोग बहनाएं कह रही हैं, अरे सती जी तुम नहीं आई, हम तुमसे आए थे, तुम्ही को देख रहे थे। भाई हमारे लिए तो पत्र गया था, इसलिए हमने कहा कि चलो थोड़ा टाइम निकाल लो अपने अपने पति से कि हमारे पिता की यहाँ यज्ञ हो रही है, तो हम चले आए। वैसे तो हमें आने की कोई जरूरत नहीं थी, टाइम भी नहीं था, पर पिताजी ने पत्र भेजा तो इसीलिए आ गए। बहनें ऐसे व्यंग वचन बोल रही हैं। और सती जी ये बताओ आपके यहाँ पे पत्र गया था? सती बोली कि नहीं बहन जी, पत्र तो नहीं गया था। अरे राम राम राम, पत्र नहीं गया फिर भी आप आ गई, आप जैसा निर्मल हृदय कोई नहीं है। भाई हमारे लिए पत्र नहीं गया होता तो हम नहीं कदापि आते। ऐसे व्यंग भरे वचन बोल रही हैं सभी सहेलियां, सभी बहनें। सिर्फ एक केवल माता जी, उनको बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद हुआ अपनी सती से मिलकर के। बड़ी दिन में बेटी आई, बड़े दिन में दर्शन दिए बेटी ने। सती जी को आकर के जेठ में भर लिया, भाई अपने अंक में भर लिया सती जी को। और दक्ष ने देखा सती जी को तो क्रोध से लाल ताते हो गए, गर्म हो गए भाई।